हेलो जय हिंद साथियों। आप सभी का एमजे स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की हमारी क्लास थर्ड है जो उत्तर प्रदेश मृदा एवं कृषि टॉपिक लिया गया है। ये क्लास यूपी स्पेशल है, यूपी जी की क्लास है जो यूपी त्रिपल वीडियो एग्ज़ाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से एवं अन्य सभी एग्ज़ाम यूपी के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट क्लास है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। उत्तर प्रदेश की मिट्टी। उत्तर प्रदेश को 3 विभागों में विभाजित किया गया है। अतः प्रदेश की मृदा का अध्ययन हम इन्हीं विभागों के क्रम में करेंगे। भावर एवं तराई क्षेत्र मृदाएं, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं, दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं। भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं। भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं या भावर क्षेत्र की मिट्टी कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालुओं से निर्मित है जो कि काफ़ी छिछली होती है। अतः इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है। यहाँ ज़्यादातर झाड़ी एवं वन पाए जाते हैं। याद रखना है, भावर क्षेत्र की मिट्टी कंकड़ पत्थर होती है, मोटी बालुओं जैसी होती है, छिछली होती है एवं कृषि कार्य नहीं हो सकता है। ज़्यादातर झाड़ी एवं वन पाए जाते हैं भावर क्षेत्र की मृदा में। हर पॉइंट को नोट करते चलना है। तराई क्षेत्र की मिट्टी महीन कणों के निक्षेप से निर्मित है। मृदा समतल दलदली नम है और उपजाऊ होती है। इस मृदा में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। ये क्वेश्चन इधर से बन जाता है यूपी में, यूपी जीके से क्वेश्चन इधर से बन जाता है। गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। तराई क्षेत्र की मिट्टी में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। मध्य का मैदानी क्षेत्र की मृदाएं। क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ या कहारी या भात मृदा कहा जाता है जो कि कांप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से निर्मित है। मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं की बात हो रही है साथियों, इसलिए आप लोगों को याद रखना है क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ या कहारी या भात मृदा कहा जाता है। इस क्षेत्र में मध्य मैदानी क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसमें जलोढ़ या कहाड़ी मृदा या भात मृदा कहा जाता है और कांप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से निर्मित होती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूना गलत लिख गया है, चूना है, चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इस मैदान की मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया है, खादर या कछारीय या नवीन जलोढ़ मृदा तथा बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ मात्रा में लवणीय, क्षारीय, मरुस्थलीय, भूर्ण तथा काली मृदाएं भी पाई जाती हैं। खादर मृदा देखते हैं। खादर मृदा को कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यह हल्के भूरे रंग की छिद्रयुक्त महीन कणों वाली होती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। खादर मिट्टी की बात हो रही है। इस मृदा को बलुआ सिल्ट, बलुआ दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। बांगर मृदा की चर्चा कर रहे हैं।
वह मैदानी क्षेत्र जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इस मृदा को उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बालुई दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। बांगर मृदा की बात हो रही है, इसके उपनाम ये। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इसकी या इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है और अधिक मात्रा में खाद देने की जरूरत पड़ती है बांगर मृदा में। इस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती जा रही है। ऊसर भूमि, ऊसर भूमि को रेह बंजर तथा कल्लर नामों से भी जाना जाता है। यह दो प्रकार की होती है, लवणीय ऊसर और भूमि तथा क्षारीय ऊसर भूमि। ऊसर भूमि भी दो प्रकार की होती है, रेह युक्त ऊसर और रेहहीन ऊसर। लवणीय ऊसर भूमि, लवणीय ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम सल्फेट व कैल्शियम के बने होते हैं, जो कि भूमि की ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में देखे जा सकते हैं। इनका पीएच मान 8.5 से कम होता है। किसका कम होता है? लवणीय ऊसर भूमि का। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि, जिसका कि उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। इसकी सतह सोडियम लवणों के कारण काली होती है। इसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा यह मृदा शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिले जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में मृदाएं पाई जाती हैं। इसमें लवण और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती भी की जाती है। भूड़ मृदा, गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है। यह मृदा हल्की दोमट वाली होती है। काली मृदा, इसका अन्य नाम है रेंगूर मिट्टी। प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है। दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाएं देखते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बहुल है। इन्हीं चट्टानों के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदाओं का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगा पार, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। सामान्य तौर पर क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा कहा जाता है, यथा लाल मृदा पड़वा, मार, जाकर एवं भोंटा आदि पाई जाती हैं। लाल मृदा, यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज,
झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालूमय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। यह मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूने तथा जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात हो रही है। इस मृदा वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। परवा मृदा, इस मृदा को पड़वा भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी, यह हल्के लाल भूरे रंग वाली दोमट मृदा है जिसमें जीव तत्वों की कमी होती है। इस मृदा में सिंचाई और खाद के उपयोग से औसत दर्जे की उर्वरता प्राप्त की जा सकती है। इस मृदा में ज्वार और चना फसल उगाई जाती है। मार या माड़ मृदा, यह मृत्तिका मृदा है जिसका रंग काली या रेगूर मृदा के समान चिकना व काला होता है। इसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा एवं 25% एल्यूमीनियम पाया जाता है। इसमें जल बहुत कम मात्रा में होता है। यह मृदा में कृषि कार्य करना कठिन होता है। यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। राकर मृदा, लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो भी सामान्यतः ढालों में पाई जाती है। मोटी राकर और पतली राकर के रूप में इसके दो वर्ग हैं। मोटी राकर माड़ मृदा जैसे और पतली राकर हल्की के रूप में होती है। इस मृदा में जीव तत्वों की कमी पाई जाती है। सामान्यतः इस मृदा में तिल और चने की खेती की जाती है। भोंटा मृदा, इनका निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। रंग में यह मृदा कुछ लालिमा लिए होती है, जहाँ इन चट्टानों कणों के साथ हल्की दोमट का मिश्रण हो गया है। इस मृदा में मोटे अनाज की खेती की जाती है। मृदा अपरदन, जल और वायु के साथ मृदा की कटने व बहने अथवा उड़ने की प्रक्रिया या क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रदेश में स्वाभाविक रूप से वनस्पतियों के कम पाए जाने और मानवीय प्रयासों से वनस्पतियों को नष्ट किए जाने से प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयरों भूमि नष्ट होती जा रही है। मृदा अपरदन आज हमारी कृषि भूमि के लिए सबसे भयानक खतरा है। मृदा अपरदन के दो प्रमुख प्रकार हैं, जलीय अपरदन और वायु अपरदन। वेरी मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट को नोट करते चलना साथियों। मृदा संरचना वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में लगाए हुए हैं, चलिए देखते हैं। गंगा यमुना के मैदान की मुक्ता पाई जाती है। गंगा यमुना मैदान में मुक्ता पाई जाती है जलोढ़ मृदा। नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है क्रमशः खादर और बांगर नाम से। जलोढ़ मृदा के निर्माण हुआ है कांप कीचड़ बालू से। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है मथुरा, आगरा आदि जिलों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मृदा। रेगूर, करेल, कपास मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। लाल मृदा परवा या पड़वा मार मृदा में राकर मृदा, भोंटा मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है बुंदेलखंड। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है जल से।
प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तराई भामर क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला नदी क्षेत्र चंबल नदी क्षेत्र है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले क्रमशः इटावा व आगरा है। अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं बीहड़। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा आगरा। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति की। कृषि बनलाइन क्वेश्चन 2013 में प्रक्षेपित नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है 5.1% वार्षिक। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 1952 से। प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई है 1954 से। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, नोट करते चलें नोटबुक में। उत्तर प्रदेश अधिकतम ज्योति सीमा आरोपण अधिनियम लागू हुआ है 1960 से। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 8 मई 2017 से। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस व्यवस्था शुरू हुई है मई 2012 से। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई 2000 ई-चौपालों की। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की गई 1973 में। वर्तमान में मंडी परिषद के तहत प्रदेश में कृषि विज्ञान क्षेत्र हैं 87। कृषि विज्ञान केंद्र हैं 87। वर्तमान में प्रदेश में विनियमित मंडियां हैं 251 से 375। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील हैं 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई 1999 से 2000 तक। किसान बही योजना शुरू हुई है 1992 में। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से लागू हुई है। राष्ट्रीय कृषि मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू हुई 14 फरवरी 2014 से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की विस्तार उप योजना लागू हुई है 2010-11 से। आम आदमी बीमा योजना शुरू हुई है 1 नवंबर 2008 से। क्वेश्चन आते हैं सर साथियों, क्वेश्चन आते हैं, योजना से क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए हमने इंक्लूड किए हैं वन लाइनर फॉर्म में। राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू हुई है 2003 से। ग्रामीण खाद्य योजना शुरू हुई है 2007 से। हर्बल गार्डन योजना शुरू हुई है 2002-3 में। 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है 45 जिलों में। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई है 2012 में। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई है 2014 में। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित किया जिला हमीरपुर है। राज्य में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 58 जिलों में। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है मेरठ व वाराणसी में। फसल उत्पादन प्रदेश में 3 ऋतु के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें जैसे रबी, खरीफ व एवं जायद बोई जाती है जो निम्न प्रकार है। रबी की फसल शीत ऋतु की शुरुआत अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। इस फसल को कम जल औसत ताप की आवश्यकता होती है। रबी की फसल को इसके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू, तंबाकू आदि फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसल अधिक जल और ताप पाने वाली होती है। बुआई मई में से जुलाई तक जाती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर तक जाती है। इसके अंतर्गत
चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली आदि फसलें बोई जाती हैं। जायद की फसल। जायद की फसल को बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अतः इनकी बुआई मार्च से अप्रैल तक की जाती है और कटाई जून से जुलाई तक होती है। जायद फसलों के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, चीना, लोबिया आदि आते हैं। गेहूँ। गेहूँ के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ताप की आवश्यकता होती है, अतः इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। गोरखपुर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र से होती है। जौ। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। जल, बुआई एवं कटाई मामले में गेहूं के समान स्थिति जरूरी है। जौ की। चना। चना के लिए कम उपजाऊ मिट्टी 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा बोते समय 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप की आवश्यकता होती है, अतः इसकी खेती राज्य के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ हल्की मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में चने की खेती चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर में की जाती है। ललितपुर, झांसी, आगरा आदि जिलों में भी की जाती है चने की खेती। सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। क्लास अच्छी लगी हो साथियों, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और जिसको वीडियो एग्ज़ाम की हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो प्रैक्टिस सेट लग रहा है, उसको आप देखें और लगाएं और अपनी तैयारी को जांचें, कहाँ पर कमी है, किस टॉपिक में कमी है, आप कमेंट में जवाब दें, उसकी वीडियो, उसका हल निकाला जाएगा। और जीएस की क्लास भी चल रही है, दिल्ली पुलिस के लिए है, तभी सभी ऑल एग्ज़ाम के लिए जीएस की क्लास भी चल रही है। साथियों, जाके देखें क्लास, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।